Hello friends, welcome back to my channel. This is Yamini and I'm here back with a new video. ये वीडियो है रिपीटिशंस के बारे में, कैसे आप रिपीटिशन को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करो तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। एंड बस अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, एक स्क्रीनशॉट दिखा मुझे। आई डोंट नो कि ये मैंने आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर की हुई है या नहीं, बट मुझे दिखी और किसी ने सवाल भी पूछा था अफर्मेशंस के बारे में कि क्या ये सच में इतने पावरफुल होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए शायद ये इंट्यूशन है एंड मुझे इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहिए इसमें कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं। शायद आप में से कोई मैनिफेस्ट कर रहा होगा कि आपको रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में जानना है कि ये कैसे वर्क करते हैं और ये कितने पावरफुल होते हैं। तो ये कहानी एक मेरी क्लाइंट ने भेजी है। आई डोंट नो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि नहीं, बट फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। आप लोग बताना कि पहले सुनी है आपने ये कहानी मुझसे या नहीं। हेलो, आफ्टर लॉन्ग मैं आपसे कांटेक्ट कर रही हूँ। एक गुड न्यूज़ है मेरे करियर से रिलेटेड। सो मेरे पेरेंट ने मुझे परमिशन दे दी है LLB करने के लिए BHU से। ऑल्दो उन्होंने गुस्से में बोला है, बट कोई ना, परमिशन तो मिली ना, वो मैटर करता है, चाहे कैसे भी मिले। सो बेसिकली हुआ क्या है कि कल रात से अचानक कहाँ से ये बात हुई कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा। मुझे पता है ये कहीं ना कहीं मैंने ही सोचा होगा एंड इससे मैं थोड़ी अपसेट थी। सो मैंने बहुत सोची कि उससे माइंड डाइवर्ट करूं, बट नहीं हो पा रहा था। शायद इसलिए क्योंकि इसी के थ्रू मुझे LLB की परमिशन मिलने वाली थी और मिल गई। एंड बट एक प्रॉब्लम हो गई है कि मेरे पेरेंट्स लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दिए हैं। थोड़ी सी टेंस्ड हूँ, बट ये भी कोई ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होगा। मैं इस चीज़ को रिवाइज कर रही हूँ एंड आपको कुछ दिखाना है जो मैंने प्रैक्टिस किया था, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये इनकी लाइफ की करंट सर्कमस्टेंस है जो कि हमारे लिए अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा से LLB करना चाहती थी, बट इनके जो पेरेंट्स है काफ़ी कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग थे। तो वो कभी भी गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देते थे। और ये जब पढ़ाई कर रही थी तो लड़ के ही कर रही थी, और उससे इनके जो पेरेंट थे खुश नहीं थे, क्योंकि इन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई हुई थी। तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इतने टफ सर्कमस्टेंसेस में इस लड़की ने सपना देखा कि इसको LLB करना है एंड उन्होंने मुझसे कोचिंग भी ली थी अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए। एंड हाँ, स्पेसिफिक पर्सन के साथ इनका कॉन्टैक्ट भी हुआ था, और शायद ये कॉन्फिडेंट नहीं थी उतनी कि मैं इस स्टोरी को शेयर करूँ, तो उन्होंने मुझसे वो सक्सेस स्टोरी नहीं शेयर की। बट हाँ, यस, शी मैनिफेस्टेड द कॉन्टैक्ट। एंड फिर बाद में ये सक्सेस स्टोरी भेजी कि इन्हें LLB करने की परमिशन मिल गई। तो इनकी एज बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि शादी वादी कुछ मैनिफेस्ट कर रही थी। सिर्फ अपने स्पेसिफिक पर्सन से कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर रही थी, जिनके साथ आई थिंक 1 ईयर से इनका नो कॉन्टैक्ट था। वो कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो गया था, और साथ में अभी ये आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए LLB करना चाहती थी, तो उसकी ही ये स्टोरी ये बता रही है यहाँ पे। एंड ये स्टोरी सिर्फ इतनी नहीं है कि ये LLB की परमिशन मिल गई या कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो गया। इसके आगे बहुत कुछ है जो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी लाइफ बदलता है। और ये जो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, उन्होंने मुझे पहले कभी भेजा था, वो मैं आज इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से हमें बिल्कुल एक प्रूफ मिलता है कि अफर्मेशंस काम करते हैं। एक एक अफर्मेशन काम कर रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ उस पर भरोसा करना है। आपका काम सिर्फ अपने एंड रिजल्ट में परसिस्ट करना है। चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। आप इनका पूरा एक्सपीरियंस सुनो पहले। फिर इन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था, जहाँ पे इन्होंने कुछ अफर्मेशंस लिखे हुए थे जो ये अपने लिए लिखते थे। जब इन्होंने मुझसे कोचिंग ली थी तो मैंने इन्हें कुछ टास्क वगैरह दिए थे, उसी टाइम पे ये अपने अफर्मेशंस करती थी और उन अफर्मेशंस को रिपीट करती होंगी। तो इन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है। उन्होंने बोला कि उसमें इन्होंने मार्क भी किया हुआ है कि जितने भी ये मार्क हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये सब अब रियलिटी दिखने लगे हैं मुझे। ठीक है, तो होता क्या है जब हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, तो अब फिर इन्होंने नीचे लिखा है कि इन सब अफर्मेशंस को मैं बहुत टाइम से कर रही थी, अभी भी कर रही, और आपके दिए हुए अफर्मेशंस को भी कर रही। सब कुछ एक साथ काम कर रहा है। मेरी पूरी लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। एक बात समझ आ गई, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। मैं तंग आकर इसको छोड़ दी थी, बट रैंडमली सब हुआ और ये सब सच हो रहे। तो ये ऐसे ही वर्क करते हैं अफर्मेशंस आपके, चाहे आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, चाहे आप अफर्म कर रहे हो। एक ना एक पॉइंट पे जब आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हो ना 3D से, तो आपको सब दिखने लगता है। मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी।
इनिशियली जब मेरी लाइफ में ये चीज़ें आई कि स्क्रिप्ट करो हो जाएगा, अफर्म करो हो जाएगा, तो मैंने किया इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बेसिस पे नहीं बोलेंगे, बट मैंने पूरी श्रद्धा के साथ किया और मैं अपने अफर्मेशंस लिखती गई, अपने पार्टनर के बारे में लिखती थी या अपने आसपास की चीज़ों के बारे में लिखती थी, बस लिख के छोड़ देती थी। एंड कुछ टाइम बाद जब मैं वापस उस पेज को पलट रही होती थी तो मुझे दिखता था कि ये चीज़ तो हो चुकी है। जैसे एक बार क्या हुआ कि मेरा और मेरे एसपी का हमारे से कुछ कन्वर्सेशन चल रहा था, उस वक्त शादी की कोई बात नहीं थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मेरे दिमाग में था शादी का, बट मैं मैनिफेस्ट भी कर रही थी स्लोली, और उनके दिमाग में ऐसा पता नहीं चल रहा होगा, मेरे थॉट्स तो ट्रांसमिट हो ही रहे होंगे। तो उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे बोला कि मैं तो अपनी वाइफ को काम नहीं करवाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि वो घर पे रहे और मतलब मेरा ध्यान रखे। तो ये बात ना मुझे ट्रिगर करी, क्योंकि मेरा हमेशा से था कि मैं कुछ जॉब करूँ, मैं कुछ काम करूँ, है ना, मैं इंडिपेंडेंट रहूँ फाइनेंशियली। तो मुझे ये बात थोड़ी सी ख़राब लगी, बट मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, मैंने अफर्म किया कि ही इज़ वेरी प्रोग्रेसिव और वो मुझे एज अ वाइफ हमेशा सपोर्ट करता है, और उसको ये लगता है कि मेरी ग्रोथ उसकी ग्रोथ है, वो मुझे एम्पावर करना चाहता है, जैसे वो अपनी बहन को एम्पावर करना चाहता है, उसकी जॉब के लिए वो कोशिश करता है, वैसे ही वो मेरे को भी एम्पावर करता है, मुझे सपोर्ट करता है ना। मैं आपको अफर्मेशन भी लिख के दिखाऊंगी, मैंने जो लिखा हुआ है पास्ट में वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ ही दिन बाद हमारी दोबारा से वो कन्वर्सेशन हुई, एंड वही हमेशा इनिशिएट करते थे, ये जो कि मेरी वाइफ ऐसे करेगी, ये करेगी, ये भी उन्होंने जब बोला था ना, तो मैंने इसको एज अ मैरिज मैनिफेस्टेशन के नज़रिए से मैंने इसको पॉजिटिव साइन लिया था कि एटलीस्ट ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स विद मी। बट जो उसमें मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा उसको मैंने चेंज किया एंड उसका ऑपोजिट अफर्म करना स्टार्ट किया। मैंने सोचना स्टार्ट किया कि ही इज़ वेरी प्रोग्रेसिव। तो ना कुछ दिन बाद हमारा इसी टॉपिक के ऊपर दोबारा से कन्वर्सेशन हुआ, एंड उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी वाइफ तो मेरे घर में ऐसे ही रहेगी जैसे मेरी बहन रहती है ना, उसी तरह से कपड़े पहनेगी, उसी तरह से जॉब करेगी, हर कुछ उसी तरह से करेगी। तो उन्होंने जब ऐसे बोला तो मतलब मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ दिन पहले ही अफर्म कर रही थी, ही इज़ वेरी प्रोग्रेसिव एंड ही ऑलवेज ट्रीट हिज वाइफ लाइक हिज सिस्टर। तो ये चीज़ अब मेरे को 3D में सच होती हुई दिख गई, मतलब मैंने उन्हीं के मुँह से उसका कन्फर्मेशन सुन लिया। ये जो पेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में लिखा था, जब मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट की थी, एंड मैं जब फर्स्ट फेज़ में थी अपने कमिटमेंट मैनिफेस्टेशन के, उस टाइम पे मैंने ये सब लिखा था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत डरते हैं और बहुत उनकी जो फैमिली कंजर्वेटिव है तो उसका इम्पैक्ट भी उनके माइंड में है। मैं चाहती थी कि वो बहुत प्रोग्रेसिव बने और बहुत स्ट्रॉन्ग बने, मेरे लिए स्टैंड लें, है ना, पूरी दुनिया के सामने मेरा अपने मन में जो प्यार है उसको एक्सप्रेस करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी, एंड सच बता रही हूँ, आज इसमें से, आज नहीं मतलब 1-1.5 साल पहले ही ये सारी चीज़ें इसमें से सच हो चुकी हैं। पहले वो मुझे मतलब अपने फ्रेंड से भी नहीं मिलाते थे, फिर जब मुझे ये बात लगी कि हाँ, ऐसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिला रहे हैं या बता नहीं रहे, तो मैंने आर्गुमेंट कभी नहीं किया, मैं बस उसका अफर्म करने लगी कि नहीं, वो पूरी दुनिया से मुझे मिलाते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसे भी आया था कि वो मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल कराने लग गए, बताने लग गए कि ये है। फिर वो जो फ्रेंड्स होते हैं भाभी भाभी बोलते हैं, तो वो सब हुआ, है ना। फिर ऐसे होता था कि मेरे हम लोग मिलते थे तो मतलब ऐसे छुप छुप के ही मिलते थे, सबके सामने बाहर नहीं जाते थे, ऐसा वैसा कुछ। बट फिर मैंने इस चीज़ को भी चेंज करना स्टार्ट किया कि नहीं, हम लोग खुल मिलते हैं सबके सामने, एंड वो पूरी दुनिया के सामने मेरा हाथ पकड़ के चलता है, मुझे बोलता है कि मैं उसकी वाइफ हूँ या मैं उसकी फियोंसे हूँ, ऐसे करके। फिर एक दिन ऐसे कुछ हुआ था, हमारा कुछ सरकारी काम था, मतलब मेरा किसी गवर्नमेंट जॉब में मेरा सिलेक्शन हो गया था, एंड मेरे जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट के हेड उसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। तो मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत थी, मतलब वो कुछ मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, वो था, और मैंने उनको बुलाया था। हम दोनों के स्टेट्स अलग हैं, बट मेरे जो हस्बैंड है वो सेंट्रल लेवल पे थे, वो दूसरी जॉब थी, अभी तो वो दूसरी जॉब में है, तो बट वो भी सेंट्रल लेवल पे कुछ हायर क्लास 1 आप जॉब मान सकते हो। तो मेरा स्टेट गवर्नमेंट में हुआ था। फिर मुझे मतलब मैं वहाँ पे गई थी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो आए थे मेरे साथ, और फिर उन्होंने वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स थे सब लोग उनसे मिल रहे थे, तो उन्होंने पूरी सबके सामने ऐसे बोला कि शी इज़ माई फियोंसे। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार, मैं तो जो जो अफर्म कर रही हूँ वो सब सच होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने मुझे उन लोगों के सामने फियोंसे बोला ना, उस टाइम पे हमारी शादी से रिलेटेड कोई बात हुई नहीं थी, बट मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, पर ऐसे आमने सामने कोई बात नहीं हुई थी। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, एक एक चीज़ मतलब प्रूफ होती हुई दिखती थी, है ना। और मैं ये पेज इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब ये सब मेरी रियलिटी है। और ऐसी तो बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो मैंने कभी सोची थी, स्क्रिप्ट की थी, फिर मैंने उसको कई बार अफर्म भी किया था, एंड आज वो मेरी रियलिटी बन चुका है।
और ये सब इतना स्मूथली हुआ ना। पर ये बात है कि मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं रहती थी उन चीज़ों के लिए कि ये हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। मेरा एंड रिजल्ट हमेशा मैरिज ही रहता था। बट जब भी मुझे कोई बात ट्रिगर करती थी, मैं उसको अपने दिमाग से निकालती थी, उसको अपने दिमाग में रहने नहीं देती थी, उसको बार बार सोचती नहीं थी, उसका ऑपोजिट लिखती थी। और उस ऑपोजिट को जब भी वो चीज़ क्लिक करती थी ना, मैंने बताया था एक फ्लिपिंग द थॉट वाली टेक्निक कुछ इससे पहले वाली वीडियो में, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करती थी और उसी का ही रिजल्ट है। कुछ भी मैं उनके बारे में लिखती थी, वो चीज़ मुझे 3D में मतलब दिख जाती थी। एंड वो चीज़ तब रियलाइज़ भी नहीं होती थी कि ये हो गया है, जब या तो वो होने के बाद रियलाइज़ होती थी, या फिर जब आप उस स्क्रिप्टिंग को देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये हो चुका है। और भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे शेयर करते रहते हैं कि मैम हमने ये अफर्मेशन लिखे थे एंड अब ये हमारी रियलिटी है। आई थिंक ये स्टोरी मैंने शेयर की हुई है, बट मैं दोबारा आज इसको शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे दिख गया था एंड मुझे ऐसे लगा कि ये अच्छा एग्जाम्पल है। अब आते हैं वापस अफर्मेशंस के ऊपर कि अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं एंड अफर्मेशन इतने पावरफुल क्यों होते हैं। अफर्मेशन इतने पावरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा माइंड नेगेटिवली भी इन्हीं अफर्मेशंस की वजह से ही रिप्रोग्राम होता है। रिपीटेडली किसी से नेगेटिव सुन रहे हैं, बार बार नेगेटिव बोल रहे हैं अपने बारे में, या फिर अपने आसपास बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होते हुए देखते हैं, तो हमारे अजम्पशन भी वैसे ही बन जाते हैं। हम उसी तरह से अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर लेते हैं एंड फिर सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है ऑटो पायलट पे। वैसे ही आप ऑटो पायलट पे भी पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, पॉजिटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, वो ये है कि आपको अपने माइंड को पॉजिटिवली रीप्रोग्राम करना होगा। वो कैसे होगा? रिपीटिशन से। रिपीटिशंस कुछ भी आप रिपीट करो, रिपीटिशन इज़ वेरी वेरी पावरफुल। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी बोला जाता है ना कि आप इतनी सारी रिपीटिशंस करो। जब आप डंबल उठाते हो तो उसके भी कुछ सेट्स करने पड़ते हैं ना। वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। जितना ज़्यादा वो ट्रेन होंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। बस वैसे ही जब हम लिखने की प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है। जब हम किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो तभी भी हम उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो रिपीटिशन इज़ वेरी पावरफुल। रिपीट इट एंड इट विल मैनिफेस्ट इनटू योर रियलिटी। चाहे आप एक छोटा सा सीन बना लो कुछ सेकंड्स का, उसको मन में लूप करो तब तक जब तक सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है कि अब आपका उस रिपीटिशन को करने का मन नहीं है। एक चरम सीमा में आप पहुंच जाते हो और उसके बाद अब पॉसिबल नहीं है। जैसे एक बर्तन है, आपने उसमें उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है भर लिया है, उसके बाद आप जो भी डालोगे वो बहेगा इधर उधर, तो वो जो फुल भर चुका है वो उसका सैचुरेशन पॉइंट है ना। जैसे आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है थोड़ा बहुत, तो जैसे क्लाउड्स का जब सैचुरेशन पॉइंट आता है तो उसके बाद बारिश होने लगती है। सैचुरेशन मतलब कि अब उन क्लाउड्स के अंदर उन वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड करने की क्षमता नहीं है, वो होल्ड नहीं कर सकते, तो बारिश होने लगती है। वैसे ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को होल्ड करने की, किसी इमेज को, किसी मेमोरी को। अगर आप उसको पूरी तरह से फिल कर देते हो उस थॉट से, उस विजुअल से या उस अफर्मेशन से, तो वो चीज़ उसके बाद एक्सीड नहीं कर पाओगे आप। वो चीज़ फिल हो चुकी है, भर चुकी है पूरी तरह से, तो दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। तो जब आप किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हो तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा। उसी स्टेट को मैं नेचुरल लेट गो की स्टेट बोलती हूँ, है ना। ये मैं कभी बताऊँगी आपको हाउ टू लेट गो नेचुरली। इस टॉपिक के ऊपर भी हम बात करेंगे। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ असम्पशन में क्लियरली डिफरेंस नहीं कर पाते, वो हमेशा इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि लेट गो कैसे करना है। तो हम लोग उस बारे में कभी और बात करेंगे, बट अभी बात हो रही है कि रिपीटिशंस कैसे बहुत पावरफुल होती है। जब हमारा जो माइंड है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में समझाया था, आप उस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। रिपीटिशन से हमारे न्यूरल पाथवेज बनते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है उन रिपीटेड थॉट्स को एज ट्रुथ एक्सेप्ट करने लगता है, और जिस चीज़ को आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है फिर वो तो आपकी रियलिटी में आना ही है ना। तो इस पूरी वीडियो का जो पॉइंट है वो ये है कि रिपीटिशंस करो, पॉजिटिव चीज़ें जो आपकी डिज़ायर है उसको बार बार रिपीट करो, मत सोचो अपोजिट, अपने माइंड को कंट्रोल करो, इधर उधर मत भटकने दो। अगर आपने बचपन से ही सुना है कि नहीं लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लोग तो फ्रॉड होते हैं, आजकल हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, बहुत स्कैम हो रहे हैं, अगर आप ऐसे सोचते रहोगे तो आपकी रियलिटी में ये चीज़ एक न एक दिन ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। बट अपने अंदर
ये विश्वास डेवलप करो कि आई ट्रस्ट ईच एंड एवरीवन, सब अच्छे हैं मेरे आसपास, मेरे साथ सारे एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं, है ना। रिपीट करो, अच्छा सोचने में कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। एंड आपको शायद रियलाइज़ नहीं है बट आप इस शरीर से बहुत ज़्यादा हो, आप एक डिवाइन बीइंग हो, आपके अंदर बहुत शक्ति है, आपके अंदर अथाह शक्ति है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया में जिन्होंने भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है उन्होंने अपनी उसी शक्ति को रियलाइज़ किया है। और आज मैंने उन बहुत सारी शक्तियों में से एक शक्ति आपको बताई जो है रिपीटिशन की शक्ति। रिपीट करो, जो आपको चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में रिपीट करो, अच्छी चीज़ें रिपीट करो, लोगों के ऊपर विश्वास करो, लोगों के ऊपर नहीं, एटलीस्ट अपने लोगों के ऊपर, जो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, एसपी है आपका, उसके ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी ऐड करेगी, आपको एक हिम्मत मिलेगी, यहाँ से आपको एक डायरेक्शन मिलेगी आगे बढ़ने की। और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हाइप कर सकते हो मुझे बताने के लिए कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। ठीक है, तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।